नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बीइंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जैविक खेती में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट और बागवानी से जुड़ी हर संभव जानकारी आपको दी जाती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसी तरीके के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, नॉर्मली आपने सुना होगा कि जब भी बात होती है, जब भी टॉपिक होता है तो बातें कैसी होती है कि एक सफल इंजीनियर कैसे बने, एक सफल डॉक्टर कैसे बने, एक सफल वकील कैसे बने, एक सफल व्यापारी कैसे बने। लेकिन कभी भी मैंने किसी से भी ये नहीं सुना कि एक सफल किसान कैसे बना जाए। हाउ टू बिकम अ स्मार्ट फार्मर आपने कभी सुना? मैंने तो कभी नहीं सुना। जबकि आप अगर देखेंगे तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है या हमारे देश का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो कृषि पर आश्रित है। लेकिन कभी भी हमने इस टॉपिक पर ना सुना है, ना बात की है, ना समझा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें की जाए, ऐसी किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे एक किसान भी एक सफल किसान बन सके। क्योंकि जब किसान सफल होगा तभी हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और खुद किसान भाई का भी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, एक जो लोगों का मन धीरे धीरे खेती से हटता जा रहा है। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगता है यार बिल्डर को ज़मीन बेच दो, इकट्ठा पैसा आ जाएगा, कोई बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो भाव है, पहले किसान मिट्टी से प्यार करता था, अपनी ज़मीन से प्यार करता था, लेकिन आज वो भाव ख़त्म होता जा रहा है। कारण है उसके पीछे, किसान को भी खाने को चाहिए, उसका भी पेट है, उसका भी परिवार है, वो भूखा तो नहीं सो सकता। तो ये ज़रूरी है कि किसान भी सफल हो। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं डिटेल में कि किन चीज़ों को या किन ऐसे मूल मंत्रों को हम अपने साथ में रखें, किसान भाई रखें, जिससे वो सफल किसान बन सके, एक स्मार्ट किसान बन सके, अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो आज हम डिटेल में इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। हो सकता है आप भी मेरी बात से सहमत हो और अगर आपके पास में अपने कुछ सुझाव हैं तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे या कमेंट्स को पढ़े उसको कहीं ना कहीं सहायता मिले। तो अगर आपके पास कुछ अपने सुझाव हो तो ज़रूर आप भी कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो खेती में होती है वो होती है प्रकृति का साथ, मौसम का साथ। तो हमें सबसे पहले सही समय पर सही फसल का चयन करना है। कभी आपने नोटिस किया कि हमारे जो दादा परदादा थे उन लोगों की फसलों में नुकसान नहीं होता था, कम होता था, कीट नहीं आते थे या मौसम की मार कम होती थी, वायरस नहीं होते थे। पहले कभी नहीं सुना कि वायरस आया है फसल में, पर अब फसल में भी वायरस आते हैं। तो उसके पीछे कारण था। पहले के जो लोग थे ना, जो हमारे दादा परदादा थे, वो मौसम के साथ, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खेती किया करते थे। जो मौसम के अनुसार जो सब्जियां, जो फसलें, जो भी उत्पादन उन्हें लेना होता था वो मौसम के अनुसार लेते थे। आज की डेट में हम क्या करते हैं कि भाई चलो इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा रहती है इस मौसम में, ठीक है, मौसम फूल गोभी का नहीं भी है तो भी फूल गोभी उगा देते, उग तो जाएगी ही, जिसको लेना है, ज़रूरत है वो तो लेगा ही। और भरपूर रसायनों का उपयोग हम उसमें करते हैं और उगा देते हैं फूल गोभी। पर क्या उसका मौसम है? क्या मौसम के हिसाब से फूल गोभी उस समय उगाना उचित है? नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? आपने उगा दिया, बहुत सारे रसायन डाल दिए, जहर डाल दिया, अल्टीमेटली सभी को नुकसान हो रहा है। आपके मानव शरीर को नुकसान हो रहा है, आपकी प्रकृति को नुकसान हो रहा है। जब आप प्रकृति की हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो प्रकृति आपका सपोर्ट कैसे करेगी? प्रैक्टिकल बात है। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के चलेंगे, मौसम के साथ तालमेल बिठा के चलेंगे, तभी वो भी हमें सपोर्ट करेगी। तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें सही समय पे सही फसल का चयन करना है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं। जिस फसल का जो मौसम है हम उसी के साथ चलेंगे। तो उससे दोस्तों आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और आपकी फसल पे कीटों का प्रकोप या दूसरी जो भी प्राकृतिक आपदा होती है ना, उसका प्रकोप भी कम होगा। सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात आती है दूसरा पॉइंट है मल्टी लेयर फार्मिंग। आप जानते हैं मल्टी लेयर खेती एक फ़ायदे का सौदा आपके लिए साबित हो सकती है। कैसे? नॉर्मली आप परंपरागत खेती करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है,
आपने 5 एकड़ ज़मीन में पूरी में गेहूँ बो दिया, पूरी में सोयाबीन बो दिया, या वटेवर जो भी आपके एरिया में एक पर्टिकुलर फसल चलती है आपने वो बो दी। अब किन्हीं कारणों से, मौसम की वजह से और भी बहुत से रीज़न होते हैं, आपकी फसल ख़राब हो गई या जितना उत्पादन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको उतना नहीं मिला है, आपका सीधा सीधा नुकसान हो गया। दोस्तों मल्टी लेयर फार्मिंग में क्या होता है, आप एक ही खेत में अलग अलग फसलें लेते हैं। एक ही खेत में आप 3 से 4 तरीके की फसलें लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आपकी 2 जो सरी है, 2 जो लाइन्स है उनमें आपने सब्जी लगा दी है, 2 जो लाइन्स है उनमें आपने दाल लगा दी है, बाकी में आपको जो लगाना है परंपरागत खेती के अकॉर्डिंग आपने वो लगा दिया है। इस तरीके से ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। आपने 3 से 4 चीज़ें आपकी 5 एकड़ ज़मीन में लगा दी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मौसम के कारण एक फसल ख़राब हो गई, 2 फसल ख़राब हो गई, बाकी की 3 तो है ना, 3 तो आपके ऑप्शंस में है कि जो नुकसान मुझे इन 2 फसलों में हुआ है मैं ये जो मेरे पास बाकी की 3 फसलें हैं मैं उनसे कवर कर लूँगा, ये मेरी कवर क्रॉप साबित हो जाएगी। पॉइंट समझ रहे हैं आप कि एक फसल अगर कर रहे हैं और ना भगवान ना करे कि आपको नुकसान हो जाता है, प्रकृति के कारण कोई आपदा आ जाती है या जो भी नुकसान होता है, तो आप तो पूरे नुकसान में चले गए। किसान की जेब तो फिर से खाली, लगाया उतना भी उसे बाहर नहीं निकाल पाया, वो तो परिवार को कहाँ से पालेगा। पॉइंट है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका जो एक खेती है, आपका एक जो खेत है, आप उसमें मल्टीपल क्रॉप्स लें। जिन भी क्रॉप्स के साथ आप कंफर्टेबल हैं आप उनको लीजिए। मैं यह नहीं बोल रही हूँ कि आप इन्हें ही लीजिए, जिन भी क्रॉप्स के साथ में आप कंफर्टेबल हैं, आपके मौसम के, आपके वेदर के, आपकी मिट्टी के हिसाब से जो भी चीज़ें सही है आप उन्हें लगाएं। पर कोशिश कीजिए कि आप 3 से 4 तरीके की फसल एक बार में लें, एक फसल पर निर्भर ना रहें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें एक फसल नहीं लेनी है, हमें मल्टीपल चीज़ों की खेती करनी है। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा आता है दोस्तों, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम फसलें लगाते हैं। आप अगर चाहें तो बागवानी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास ज़मीन है भाई कि मेरे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़मीन है या मैं कर सकता हूँ बागवानी, तो आप दोस्तों बागवानी ज़रूर ट्राई कीजिए। आप फलदार वृक्षों को लगाइए और उनसे भी उत्पादन लीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने फलदार वृक्ष लगा लिए हैं तो आप नीचे खेती नहीं कर सकते। आपके वृक्ष हो गए, जो आपकी बाकी की जो ज़मीन है, नीचे जो खाली ज़मीन है, आप उसमें भी फसल लीजिए, उसमें भी कुछ ना कुछ लगाइए। फॉर एग्जाम्पल आप हल्दी लगा लीजिए। हल्दी ऐसी फसल है जो छायादार स्थान पर भी हो जाती है। हल्दी के साथ साथ और भी कई ऐसी फसलें हैं जिन्हें आप अपने बगीचों के साथ में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कई मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। चलिए, अगर आप बागान नहीं लगा सकते हैं तो आपके खेतों की जो मेड़ है, आप उन मेड़ों पर फलदार वृक्ष लगाइए। आप नींबू लगाइए, करौंदा लगाइए, और भी बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं। आप मैंगो ट्रीज़ लगा लीजिए। बहुत से प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप लगा लीजिए और उनसे भी आप उत्पादन लीजिए। क्या हो रहा था, अभी तक आपकी मेड़ खाली पड़ी थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया था आपने, अभी तो आपका फ़ायदा ही हो रहा है ना। और दूसरी चीज़, आप अगर जैविक खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो आपने अपनी मेड़ के आसपास जो पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों से एक बफर जोन क्रिएट होता है जो कि जैविक खेती में बहुत सहायता प्रदान करता है। मैंने जैविक खेती कैसे करें इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आप जेन्युइनली जैविक खेती करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो मेड़ों पे आप अगर पेड़ लगाते हैं तो उनसे आपके 2 फ़ायदे होंगे। पहली चीज़, आपकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगी। दूसरी चीज़, आपका जो बफर जोन क्रिएट होगा, आने वाले 2 सालों में आपकी सॉइल, आपका जो वातावरण है वो जैविक खेती के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसान ने एक फसल ले ली, एक फसल की कटाई कर ली, अब दूसरी फसल के आने के बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें तो किसान ठन गोपाल है, कोई पैसा नहीं है उसके पास में, कोई उसके पास में ऐसी जगह नहीं है जहाँ से पैसा आ सके। तो सोचिए, जब आप फलदार वृक्ष लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने नींबू लगा लिया, आपकी एक फसल कट गई, उस बीच में आपके नींबू से आपको उत्पादन मिलने लगा। आपके जो बीच के 1-2 महीने का पीरियड है, आपने उस बीच में नींबू से या जो भी आपने वृक्ष लगाए उन्हें बेचकर आपका जो भी हाथ खर्चा है, जो भी आपका थोड़ा बहुत इनकम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप चारों तरफ से अगर देखेंगे तो इसमें फ़ायदा ही है कि अगर आप बागवानी करते हैं या अपने मेड़ों पर भी
प्लांट्स लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइए। इससे आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगा, आपकी वायु शुद्ध होगी, आपका बफर जोन क्रिएट होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो बागवानी एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसके बाद बात आती है दोस्तों, मैं सारी चीज़ें नोट करके रखती हूँ ताकि जब हम डिस्कशन करने बैठे तो कोई भी ऐसी चीज़ ना हो या कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट जानकारी ना हो जो मैं मिस कर जाऊँ, आपको बताना भूल जाऊँ। इसलिए मैं सारी चीज़ें प्रॉपर एक पेज पर नोट करके रखती हूँ कि जब हम बात करें तो सारी चीज़ों को कवर करते चलें। अब बात आती है 4th पॉइंट की, आधुनिक खेती के लिए प्रशिक्षण लें। दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, आपके आसपास महाविद्यालय होंगे या बहुत से ऐसे समाज सेवी भी हैं या बहुत से हमारे जैसी संस्थाएं भी हैं जो जगह जगह जाकर सेमिनार्स लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसान भाइयों से मिलते हैं, उन्हें आधुनिक खेती के बारे में प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे आप कम जगह, कम समय, मौसम के साथ मिलकर खेती करेंगे और अच्छा उत्पादन लेंगे। तो इसी तरीके से आपके आसपास जो कृषि विद्यालय हैं, आप वहाँ पर भी जाकर विशेषज्ञों से भी मिल सकते हैं, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं कि हम अपने यहाँ के वातावरण, यहाँ की ज़मीन के हिसाब से कौन सी ऐसी फसल लें जिससे हमें उत्पादन अच्छा मिले। दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी एज में सीखना स्टार्ट करेंगे ना, वो आपके लिए फ़ायदा ही देगी। तो कोशिश कीजिए कि आपके आसपास जहाँ से भी ऐसी जानकारी मिले, आपके आसपास जो पुराने लोग हैं, आप पुराने लोगों के पास बैठिए। जो 65-70 साल वाले हमारे गांव के दादाजी होते हैं या आसपास के गांव के दादाजी होते हैं, आप उनके पास बैठिए। आप उनकी बातें सुनेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ की, मतलब एक सफलता की चाबी मिलेगी आपको। वो बताएंगे आपको कि आप कैसे अपने जगह पर सब चीज़ों के साथ तालमेल बिठाकर अच्छी खेती कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं वहाँ से प्रशिक्षण लीजिए, चाहे वो कोई कृषि विद्यालय हो या आपके गांव के बुज़ुर्ग हो, जो भी मिले आपको, जहाँ से ज्ञान मिले उस ज्ञान को लीजिए और अप्लाई कीजिए। आप लिख के रख लीजिए, ये चीज़ आपको फ़ायदा ही देगी, कोई नुकसान नहीं देगी। अब बात आती है कि किसान भाई उत्पादन ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई नई चीज़ कर ली है, नया आपके यहाँ मान लीजिए ड्रैगन फ्रूट नहीं होता है, आपने ड्रैगन फ्रूट की खेती कर ली है। स्ट्रॉबेरीज़ नहीं होती है, आपने स्ट्रॉबेरीज़ की खेती कर ली है, उत्पादन भी ले लिया है और जैविक तरीके से उत्पादन ले लिया है। प्लस पॉइंट, जैविक तरीके से उत्पादन ले लिया है, बट अब मैं इसे बेचूँ कहाँ? तो आपको अपनी फसल को बेचने के लिए किसी भी बिचौलिए पर डिपेंड नहीं होना है। अपनी फसल की मार्केटिंग आप स्वयं कीजिए, जिस भी तरीके से कर सकते हैं आप स्वयं कीजिए। मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि जैविक उत्पाद को कहाँ और कैसे बेचें। दोस्तों, मैंने उसमें कुछ सीक्रेट्स मार्केटिंग के आपके साथ शेयर किए हैं, जिनके साथ आप आसानी से अपने प्रोडक्ट का उचित मूल्य ले सकते हैं। तो आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि आप अपने उत्पाद को कैसे बेच सकते हैं। और दोस्तों, नई चीज़ करने से कभी मत डरिए। मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया था तो लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया था कि मुंबई में मैं आईटी सेक्टर में बहुत सालों तक काम कर चुकी हूँ, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके मैं वापस इंदौर आई थी। फिर चीज़ों के चलते मेरा रुझान जैविक खेती की तरफ हुआ, वर्मी कंपोस्ट की तरफ हुआ, तो मैंने वो किया। पर जब मैंने ये शुरू किया तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था कि दिमाग ख़राब हो गया है लड़की का, मुंबई से आई है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और गोबर में काम कर रही है। तो ऐसा आपके साथ भी होगा। आप भी जब नई चीज़ें करेंगे, नया कुछ करना चाहेंगे, नयापन लाएंगे, तो लोग पहले आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वही लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो कोई भी नई चीज़ करने से मत डरिए, नई चीज़ों का उत्पादन लेने से मत डरिए। हाँ, तकनीकी तरीके से उस फसल की पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे अच्छा नॉलेज है, आप उससे जाकर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखिए, उसके बाद करिए। लेकिन आप नया कीजिए, उसकी मार्केटिंग खुद कीजिए, किसी पर डिपेंड मत होइए। जब प्रोडक्ट अच्छा होता है ना फ्रेंड्स, तो लोग हाथ जोड़ के उसको ख़रीदने आते हैं। आप जो पैसा बोलते हैं वो पैसा देते हैं, और ये हो रहा है। ये मैं हवा में बातें नहीं करती हूँ। आप जब सर्च करेंगे तो बहुत से किसान भाई आपको ऐसे मिलेंगे जो जैविक तरीके से उत्पादन भी ले रहे हैं और अपने खेत से बैठे बैठे अपनी फसल की प्री बुकिंग भी ले रहे हैं।
मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरा कंपोस्ट पूरा प्री बुक रहता है, पूरे साल का प्री बुक रहता है। लेकिन ऐसा स्टार्टिंग में नहीं था। मैंने भी डोर टू डोर जाकर लोगों के साथ अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की है, खुद ही की है, डिपेंडेंसी नहीं रखी है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि आपका जो भी उत्पाद है आप उससे खुद जाकर उसकी मार्केटिंग कीजिए, लोगों को दिखाइए, बताइए। जब लोग जानेंगे, वापरेंगे, यूज़ करेंगे तो फॉर श्योर आपके पास आएंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ सभी को चाहिए। सभी ये जो जहर युक्त भोजन है ना और जो चीज़ें हैं उन्हें खा के अब सब लोग तंग आ गए। सबको एक स्वस्थ जीवन शैली चाहिए। तो आप भी निकलो बाहर और अपने प्रोडक्ट की भरपूर मार्केटिंग करो, बिंदास। बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है सामान हमारा बेचने के लिए निकले हैं, सीधी सी बात है। तो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग आप खुद कीजिए। अब बात आती है दोस्तों, अगर हम देखें तो जैविक खेती एक बहुत अच्छा विकल्प है। कैसे? तो देखिए, पहली चीज़ इसमें किसान भाई की लागत कम हो जाती है और उत्पादन बढ़ जाता है। यहाँ पूरा जो खेल है, पूरा जो हम कोशिशें कर रहे हैं वो एक सफल किसान बनने के लिए कर रहे हैं। और आप माने ना माने, जब आप उस चीज़ से भरपूर पैसा कमाएंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। लेकिन अगर मैं रासायनिक खेती करती हूँ तो मैं लगातार रसायनों का उपयोग कर रही हूँ, रासायनिक खाद का उपयोग कर रही हूँ, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कर रही हूँ, जिसमें मेरी एक मोटी रकम चली जाती है कि भाई मुझे इस फसल से लाख रुपए कमाने थे तो 60,000 रुपये तो मैंने खाद और कीटनाशकों में ही स्प्रे करने में ही सारा मेरा पैसा चला गया। सोचिए, जब ये पैसा आपका बाहर ना जाके आपके घर में आएगा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अपने घर में नहीं बना सकते हैं। जैविक खेती में आप जैविक खाद भी स्वयं बना सकते हैं, जैविक सूक्ष्म तत्व बना सकते हैं, आप जैविक कीटनाशक खुद बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें, सारी जो भी आप बाज़ार से ह्यूमिक एसिड खरीदते हैं या पावर बूस्टर्स खरीदते हैं, आप वो सब चीज़ें जैविक खेती में खुद बना सकते हैं। तो भाई, जब हम खुद बना सकते हैं बिना किसी लेबर, बिना किसी बाहरी खर्च के, जब हम चीज़ें खुद प्रिपेयर कर सकते हैं तो हम बाज़ार में किसी को पैसा क्यों देंगे? हम क्यों ना कोशिश करेंगे कि वो पैसा हमारे ही घर में आए। तो यदि आप जैविक खेती करते हैं, जैविक तरीके से उत्पादन लेते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। इससे आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आपका पैसा बाहर नहीं जाएगा, घर का घर में पैसा आएगा। तो अगर हमें सफलता की ओर बढ़ना है, एक सफल किसान बनना है, तो अल्टीमेटली हमें जैविक खेती की ओर टर्न होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आप एक बार शांत दिमाग से बैठिए, सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कीजिए कि आप इनमें से क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब आप इन सब चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, एक सफल किसान भी बना जा सकता है। सिर्फ सफल डॉक्टर, वकील, व्यापारी ये लोग नहीं होते हैं, किसान भी सफल हो सकता है। तो अगर आप इन मूल मंत्रों को अपने साथ लेकर चलते हैं तो आप लिख के रख लीजिए, आने वाले समय में कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता, कि कोई नहीं बोल सकता कि यार ये तो किसान है। लोग मिसाल देंगे, एक समय ऐसा आएगा जब किसान खुद खड़ा होगा खुद के लिए। तो बस हमें वही कोशिश करनी है कि कैसे भी धीरे धीरे ही सही हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधारें, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, जैविक खेती की ओर अपनी जिम्मेदारी समझें। जब हम ये सब चीज़ें मिलकर करते हैं, सारे प्रयास मिलकर होते हैं ना दोस्तों, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इन 5-7 बातों में से कुछ बातें भी उन्हें समझ में आई या कुछ बातों के लिए भी वो कन्वेंस हुए, तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट साबित होगा। ये वादा करती हूँ मैं आपसे। तो उम्मीद करती हूँ आगे भी आप इस वीडियो को पहुँचाएँगे। और अगर आपके भी कुछ सुझाव हैं तो स्वागत है। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हम ये चीज़ भी कर सकते हैं जिससे किसान भाई का जीवन स्तर सुधर सकता है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।